यह देखकर सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा था ही धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता की थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलते फिरने योग्य हो जाएगा। उस कुत्ते को देखकर सेठ को थोड़ी दया आ गई और उसके हृदय में ये तो सोचा कि बेचारे को कितने दिन से लगता है खाना नहीं मिला, इसलिए उसकी ये हालत हो गई। तो सेठ ने क्या किया, अपने पास की रोटी में से एक रोटी उठाई और वो टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने। कुत्ता था तो भूखा ही कितने दिन से, तो धीरे धीरे करके सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी ताकत आने लगी तो वो मुंह उठाकर सेठ की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में उपकार का भाव था। उपकार मानना, कृतज्ञता मतलब वो उनका उपकार मानने का भाव था। तो फिर उसे देखकर सेठ ने सोचा कि लाओ एक और रोटी उसको खिला दो ताकि उसको चलने फिरने की ताकत मिल जाए। इसलिए उन्होंने एक रोटी और उसके सामने डाल दी। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं और फिर यह अच्छी तरह फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। अब यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े कर उस कुत्ते को खिला दी तो उसमें और थोड़ी शक्ति आई तो वो थोड़ा खिसकता खिसकता सेठ के पास आया। सेठ ने देखा कि अभी भी इसमें इतनी ताकत है नहीं कि वो चल फिर सके। तो आसपास और कोई कॉलोनी भी नहीं दिखाई रही, बस्ती मतलब कॉलोनी, कि वो वहाँ जाकर कोई उसे खिला दे तो उसमें ताकत आ जाए। तो उसने सोचा कि एक और रोटी खिला देता हूँ, मेरा क्या है, मैंने 1 खाई 4 खाई, एक ही है, मैं तो अभी थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच जाऊँगा तो मुझे कुछ भी खाना मिल जाएगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना थी। अब ये सोचकर सेठ ने एक तीसरी रोटी भी उस कुत्ते को खिला दी और एक रोटी उनके पास बची थी वो खाने लगे तो कुत्ता उनके तरफ बहुत ही यानी एकदम रिक्वेस्ट जैसे कर रहा हो ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में। सहसा सेठ ने मुंह से निकाल, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम कर कर अपना रास्ता पकड़ लिया। तो उन्होंने वो चौथी रोटी भी उस भूखे कुत्ते को खिलाने का विचार कर लिया और बोला कि मेरा क्या है, मेरा तो काम पानी से भी चल जाएगा, लेकिन ये बेचारा बहुत भूखा है, ये भूखा प्राणी, उसका क्या होगा। तो कि एक रोटी और भी मिल जाएगी तो वो और इतना ताकत आ जाएगा कि वो यहाँ वहाँ घूमकर कोई कॉलोनी में जा सकेगा। तो सेठ ने उसे वो चौथी रोटी भी खिला दी और खुद एक लोटा पीकर थोड़ा आराम करके अपने रास्ते पर निकल गया। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। दिया जले मतलब शाम के वक्त वह कुंदनपुर पहुंच गए और धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि क्यों आए। तो ये सेठ ने कहा कि मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ और मैं एक यज्ञ आपके यहाँ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी,
यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। तो जैसे ही सेठ ने ऐसी बात की तो धन्ना सेठ की वाइफ आई और उन्होंने आकर सेठ को प्रणाम करके कहा कि सेठ, यज्ञ तो खरीदने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप अपना महायज्ञ बेचना चाहो तो हम तो एकदम सेठ सरप्राइज। तो नहीं, अब तक तो मैंने उसको पता ही नहीं था कौन सा, उन्होंने कभी महायज्ञ किया ही नहीं था, तो एकदम सरप्राइज चौंक गए। वो आश्चर्य से सोचने लगे कि मैंने तो कोई महायज्ञ किया ही नहीं है, ये कौन से महायज्ञ की बात कर रही है। आप देखो, हाँ वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। अब और उसकी धन्ना सेठ की वाइफ कहती, हाँ जो आज आपने यज्ञ किया है वो बेचना चाहोगे तो मैं। सेठ और भी आश्चर्य से बोलता है कि महायज्ञ? और आज? उनको ऐसा लगा कि ये सेठानी उसका मजाक उड़ा रही है। उन्होंने पोलाइटली कहा कि मैम, आप आज की बात कर रही है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी ऐसी पोजीशन ही नहीं है कि मैं कोई यज्ञ कर पाऊँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ही ऐसी नहीं है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। वे विस्मृत विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यह यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें ही की जा रही है। अब धन्ना सेठ की पत्नी ने सीरियसली कहा कि नहीं सेठ, आज आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। तो बोलता है कि अगर आप वो बेचना चाहोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। अब वो सेठ एकदम हैरान परेशान, विस्मृत विमूढ़ मतलब हैरान परेशान हो गया, और उसे अभी पक्का उन्हें पता चल गया कि ये लोग खरीदना नहीं चाहते, इसलिए वो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी उड़ाई, छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैं यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती है। अब वो सेठानी उससे पूछती कि क्या सोचा आपने, क्या आप वो बेचना चाहोगे तो मैं खरीदूंगी। तो सेठ एकदम दुखी होकर, खिन्न मतलब दुखी होकर सेठानी से कहता है कि सेठानी जी मजाक छोड़िए, आप आज की बात करती है, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, और आप आज की बात कहती है, आज तो मैंने कोई यज्ञ किया ही नहीं है। तो अब देखो सेठानी जी क्या कहती है। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के तैयार हो? तो सेठानी कहती कि हाँ, आज आपने खुद रोटी न खाकर 4 रोटियां उस भूखे कुत्ते को खिला दी, यही एक महायज्ञ है। ये महायज्ञ नहीं तो क्या। बोलता है कि यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर जो यज्ञ किया जाए और निस्वार्थ भाव से, जिसमें किसी भी प्रकार का तुम्हारा निस्वार्थ न हो, बोलता है कि निस्वार्थ भाव से जो यज्ञ काम किया जाए वो तो एक सच्चा महायज्ञ होता है। बोलता है कि क्या, तो उसे पूछते कि क्या आप ये यज्ञ बेचना चाहोगे। सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित न लगा। देखिए सेठ को एकदम शौक लग गया। बोलता है कि भूखे को खाना देना ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, इसमें कौन सा यज्ञ जैसी बात है। वो विचार में थे और वो सेठानी पूछते कि क्या ये यज्ञ बेचोगे। सेठ ने कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी पोटली उठाई और वो
धन्ना सेठ की हवेली से निकल गए और उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। देखिए मानवोचित मतलब इंसानियत के काम का, इंसानियत जो है उसका, उसके वैसे किए गए काम का मूल्य मतलब पैसे लेना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहां से निकल गए। कुंदरपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। पौ फटे मतलब अर्ली मॉर्निंग, ओके। तो कुंदनपुर की धर्मशाला पे जैसे जैसे रात बिता रही और अर्ली मॉर्निंग वो उठकर वहां से निकल दिए और उसी अगले दिन शाम को वो अपने घर पहुंच गए। सेठानी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर आशंका में से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? अब वो सेठानी जी तो नेचुरली उनको ऐसा लगा कि अभी पैसे मिलेंगे तो हमारे, तो वो बहुत आशा लगाए बैठी हुई थी, लेकिन सेठ को खाली हाथ देखकर वो एकदम आशंकित हो गई और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, धन्ना सेठ नहीं मिले क्या?